है। आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुद्रा कोष जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ बोल रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बात एक देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आज बात करते हैं कि इसका विचार कैसे है। 1943 की अगर बात करना चाहूं, 1943 में अमेरिका के हाइट प्लान, अमेरिका का कौन सा प्लान भाई? हाइट प्लान, और ब्रिटेन की किन्स योजना। ब्रिटेन की कौन सी योजना? किन्स योजना। अमेरिका के हाइट प्लान और ब्रिटेन की किन्स योजना में यह विचार आया कि एक ऐसी संस्था की स्थापना होनी चाहिए जो पूरे विश्व के जो भी वैश्विक समस्या आ रही है विश्व में, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, धन की समस्या या कोई दूसरी समस्या, उसमें मदद कर सके। तो इसी में फिर बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ। इसी कड़ी में 1944 में यानी जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक किसका आयोजन किया गया भाई? सम्मेलन का आयोजन किया गया। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 44 देशों ने भाग लिया और इन देशों ने मिलकर आईएमएफ का गठन करने की अनुमति दी, यानी सारे आईएमएफ की स्थापना करने पर सहमत हुए। तो इसका बात करना चाहिए, आईएमएफ का जो प्रारूप है वो प्रारूप तैयार हुआ भाई 27 दिसंबर 1945 को। आईएमएफ का प्रारूप कब तैयार हुआ फिर हमारा? 27 दिसंबर 1945 को। जब किसने कार्य करना प्रारंभ किया, अगर बात करना चाहूं, आईएमएफ ने जो कार्य करना प्रारंभ किया वो कार्य करना प्रारंभ किया 1 मार्च 1947 को। आईएमएफ ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? 1 मार्च 1947 को। अब इसमें अगर आगे बात करना चाहूं मैं बच्चों आपसे, जो आईएमएफ का मुख्यालय है वो है आपका वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। इसके अलावा इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 2 क्षेत्रीय कार्यालय। जिसमें एक क्षेत्रीय कार्यालय तो है जिनेवा में। कहां पर है? जिनेवा में। और दूसरा है पेरिस में। कहां पर है? पेरिस में। 2 इसके क्षेत्रीय कार्यालय। जो आईएमएफ के अगर कुल सदस्यों की मैं बात करना चाहूं आपसे बच्चों, आईएमएफ के कुल सदस्य देश कितने हैं? 189। कितने हैं? 189। यानी वर्तमान में आज आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या 189 है। जिसमें बात करना चाहूं तो आईएमएफ का 188वां सदस्य जो देश बना था वो कौन सा बना था भाई? दक्षिणी सूडान। कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान बना था। और दक्षिणी सूडान आईएमएफ का सदस्य कब बना था? 2012 में। कब बना भाई? 2012 में। उसके बाद अगर बात करना चाहूं तो आईएमएफ का जो 189वां सदस्य बना है वो कौन सा देश है? वो देश है नोरू।
कौन सा है? नोरू। और नोरू ने इसकी सदस्यता ली भाई 12 अप्रैल 2016 को। नोरू इसका सदस्य कब बना IMF का? 12 अप्रैल 2016 को। जो IMF का कार्यभार है, यानी IMF की जो पूरी जिम्मेवारी है, IMF का जो हेड है उसे क्या बोलते हैं? निर्देशक। क्या बोलते हैं? निदेशक बोलते हैं। IMF के हेड को क्या कहा जाता है? निदेशक कहा जाता है। तो इसके जो पहले निदेशक थे वो थे कैमलिन बट। कौन थी? कैमलिन बट। और कैमलिन बट कौन से देश के थे? बेल्जियम के। वर्तमान में अगर बात करना चाहूं मैं वर्तमान निर्देशक की, तो वर्तमान निर्देशक है क्रिस्टीना लेगार्ड। कौन है? क्रिस्टीना लेगार्ड। और इनका संबंध कौन से देश से है? फ्रांस से। ये क्रिस्टीना लेगार्ड का अब वर्तमान में दूसरा कार्यकाल चल रहा है निदेशक के पद पर। इनकी नियुक्ति जो हुई थी वो हुई थी जुलाई 2011 में। तो इनका कार्यकाल था जुलाई 2011 से लेकर जुलाई 2016। फिर इनकी 2016 में दोबारा नियुक्ति हुई और अब तक ये वर्तमान में उन्हीं का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो जो निदेशक का कार्यकाल होता है वो IMF के निदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है बच्चों? 5 वर्ष। अब इसमें आगे अगर और बात करना चाहूं मैं आपसे, तो इस संस्था का जो उद्देश्य है, यानी IMF का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? IMF का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है, साथ ही स्थायी वैश्विक मौद्रिक ढांचे की स्थापना करना है। कैसे मौद्रिक ढांचे की? स्थायी वैश्विक मौद्रिक ढांचे की स्थापना करना है। ये इसके इन चीजों को ध्यान में रखते हुए IMF की स्थापना की। तो अब बात करना चाहूं मैं IMF के उद्देश्य। भाई IMF के उद्देश्य क्या है? तो इसमें IMF का अगर बात करना चाहूं मैं, पहला उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। पहला उद्देश्य क्या है इसका? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। भाई जो विश्व में है मुद्रा के आपसी देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना यानी प्रोत्साहित करना। दूसरा उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन को बढ़ावा देना। इसके बाद अगर और बात करना चाहूं, इसका जो तीसरा उद्देश्य है विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना। जो चौथा उद्देश्य इसका सदस्य देशों के लिए, जो इसके सदस्य देश है उनके भुगतान संतुलन अगर प्रतिकूल है, क्या है? प्रतिकूल है, तो उन्हें अनुकूल बनाने के लिए अस्थायी वित्तीय सहायता देना। सीधी सी बात है, अगर किसी देश के आयात ज्यादा होंगे और निर्यात कम होंगे तो उसका भुगतान संतुलन मोस्टली क्या मिलता है? प्रतिकूल। अगर हमें भुगतान संतुलन अनुकूल रखना है तो आयात हमेशा कम करना चाहिए और निर्यात ज्यादा करना। तो इसके ये उद्देश्य है
आईएमएफ के, तो आईएमएफ की अगर अब बात करना चाहूं मैं संगठन संरचना की, संरचना, आईएमएफ की अब किसकी बात करते हैं, संगठन संरचना की हम बात करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि आईएमएफ को का जो नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है, आईएमएफ के नियंत्रण एवं प्रबंधन करने वाली संस्था को नाम दिया जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। क्या नाम दिया जाता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा नियंत्रण और प्रबंधन किया जाता है किसका, आईएमएफ का। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक गवर्नर होता है। प्रत्येक देश अपना एक क्या नियुक्त करता है, गवर्नर नियुक्त करता है, और इस गवर्नर के रूप में उस देश की तरफ से काम करता है लगभग उस देश का कौन भाई, वित्त मंत्री। सीधी सी बात है, सदस्य देशों के वित्त मंत्री गवर्नर की भूमिका निभाते हैं किसमें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, जो नियंत्रण एवं प्रबंधन करते हैं किसका, आईएमएफ का। इसके अलावा होता है इसमें एक वैकल्पिक गवर्नर, और वैकल्पिक गवर्नर के रूप में काम करता है उस देश के केंद्रीय बैंक का गवर्नर। केंद्रीय बैंक का गवर्नर। अगर गवर्नर की एब्सेंस में कौन काम करेगा, वैकल्पिक गवर्नर काम करेगा। और गवर्नर कौन होता है, उस देश का वित्त मंत्री, यानी सदस्य देशों के वित्त मंत्री। वैकल्पिक गवर्नर कौन होते हैं, सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों का गवर्नर। तो इसमें गवर्नरों को किसका अधिकार दिया गया है, मताधिकार का अधिकार दिया गया है, क्योंकि कोई भी फैसला सदस्य देशों के इन्हीं मताधिकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो सदस्य देश का, प्रत्येक सदस्य देश का एक कोटा है, प्रत्येक सदस्य देश का एक कोटा है। किसका कोटा है भाई, मतदान का कोटा है। किसका कोटा है, मतदान का कोटा है। यह मतदान का कोटा डिपेंड करता है उस देश के अंशदान पर, भाई उस देश ने कितना पैसा आईएमएफ को दिया है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये इसका मतदान का कोटा। पहली बात तो यह है कि प्रत्येक सदस्य को सदस्यता के नाम की, प्रत्येक सदस्य को सदस्यता के नाम के कितने मत देने का अधिकार है, 250 मत देने का अधिकार है। इसके अलावा 1 लाख पर, यानी 1 लाख पर कितने वोट मिलते हैं, 1 मत और मिलता है। और इन सदस्यता मतों का मत प्लस जो उसने पैसा दिया है या अंशदान मत, इनका जो कुल जोड़ होता है वो उस राष्ट्र का कुल मतदान अधिकार होता है। उस राष्ट्र का कुल मतदान अधिकार होता है, और उस राष्ट्र का कुल मतदान अधिकार कौन सी संस्था में होता है, आईएमएफ में। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। जो किसी भी देश की अगर बात करना चाहूं मैं अब आपके सामने कोटा की, भाई किसी देश का कोटा कैसे निर्धारित होता है। अगर कोटा निर्धारण की बात करना चाहूं तो किसी भी देश का कोटा निर्धारण इन आधारों पर होता है। इसमें पहला अधिकार है विश्व बैंक में भागीदारी। क्या है भाई, विश्व बैंक में भागीदारी। भाई उस देश की विश्व बैंक में कितनी भागीदारी है, क्योंकि आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों की ही स्थापना ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से हुई है, इसलिए दोनों को ट्विंस या जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है आपका राष्ट्रीय आय।
थर्ड पॉइंट इसमें आता है प्रति व्यक्ति आय, भाई उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी। फोर्थ पॉइंट आता है आर्थिक विकास की दर। फोर्थ पॉइंट क्या है? आर्थिक विकास की दर, विकास की दर। इन चार बिंदुओं से निर्धारित होता है किसी भी देश का, क्या निर्धारित होता है? कोटा निर्धारित होता है। इसमें अगर आगे बात करना चाहूं, कोटा तो हमने पता कर लिया कैसे निर्धारित, जो इसकी बैठक की अगर बात करना चाहूं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक होती है वो वार्षिक बैठक होती है, यानी वर्ष में एक बार होती है। वो बैठक मोस्टली सितंबर या अक्टूबर के महीने में होती है। किसके महीने में होती है? सितंबर या अक्टूबर के महीने में होती है। इस बैठक में आईएमएफ के कार्यों की समीक्षा होती है। क्या होती है? आईएमएफ के कार्यों की समीक्षा होती है। और दूसरा, इस बैठक में भविष्य के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। यानी भविष्य के लिए एक तो नीतियां निर्धारित की जाती है और दूसरा आईएमएफ के कार्यों की समीक्षा की जाती है इस बैठक में। तो उसके बाद अगर बात करना चाहूं तो मैं अब दोबारा से हम कोटा की ही बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा कोटा अगर कौन से देश का है, हमसे कोई भी पूछ ले, तो इसमें पहला नाम की इसका आता है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका आईएमएफ में जो कोटा है वो है 17.46%। कितना कोटा है? 17.46%। उसके बाद नाम आता है जापान का। किसका नाम आता है भाई? जापान का। जापान का जो कोटा है वो है 6.48%। कितना कोटा है? 6.48%। उसके बाद नाम आता है चीन का। चीन का जो कोटा है आईएमएफ में वो कितना है? 6.41%। उसके बाद नाम आता है जर्मनी का। किसका नाम आता है? जर्मनी का। और जर्मनी का जो कोटा है वो कितना है? 5.60%। इसके बाद नाम आता है फ्रांस का, और फ्रांस का जो कोटा है वो है 4.24%। यानी इसमें सबसे ज्यादा कोटा किसका है? यूएसए का है। उसके बाद अगर इसमें अगले सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं आपके साथ, तो जो 1971 से पहले, 1971 से पहले, 1971 से पहले अगर आईएमएफ ऋण देता था सदस्यों को, तो किसके रूप में ऋण देता था? डॉलर के रूप में। किसके रूप में ऋण देता था? डॉलर के रूप में। लेकिन 1971 के बाद इसने किसके रूप में भी ऋण देना शुरू कर दिया? एसडीआर। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट। जिसे हम बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट। इस एसडीआर को हम पेपर गोल्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? पेपर गोल्ड भी बोल सकते हैं। एसडीआर में मैं आपको बताना चाहूं तो कितने देशों की मुद्रा शामिल है? 5 देशों की मुद्रा शामिल है। वो मुद्राएं कौन कौन सी? देखिए, डॉलर है आपका, स्टर्लिंग पौंड है, जापान का येन है, चीन का युआन है और यूरो है। ये 5 मुद्राएं शामिल है किसमें? एसडीआर में। जो अगर बात करना चाहूं मैं आपसे, तो आईएमएफ अपने सदस्य देशों को $1 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन का ऋण देने में सक्षम है।
और ऋण पाने वाले मुख्य देशों में अगर बात करना चाहूं तो यही नाम आते हैं आपके सामने, ग्रीस, पाकिस्तान, मिस्र, ये मुख्य नाम हैं जिन्होंने बहुत अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त किया है। किससे ऋण प्राप्त किया है? IMF से। अब बात करना चाहूं मैं IMF में भारत की स्थिति। भाई भारत की क्या स्थिति है, भारत का क्या रोल है, भारत कहां पे स्टैंड करता है, तो इन बातों की अगर बात करना चाहूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। भारत IMF का कैसा सदस्य है? संस्थापक सदस्य है। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, 1970 से पहले भारत का कोटा इतना था कि उसकी गणना विश्व के सर्वाधिक कोटा वाले 5 देशों में होती थी। यानी विश्व के वो 5 देश जिनका अंशदान सर्वाधिक है IMF में, 1970 से पहले उसमें नाम आता था किसका? भारत का। 1970 के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे दूसरे सदस्य देशों का कोटा बढ़ता रहा और भारत का कोटा नहीं बढ़ा, तो इस कारण भारत उन 5 देशों की श्रेणी से बाहर हो गया। तो इसमें आगे मैं अगर आपसे बात करता हूं, जो भारत का गवर्नर है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भाग लेता है, वो न केवल भारत का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि भारत के अलावा कितने और देशों का प्रतिनिधित्व भी करता है। 3 देशों का भी प्रतिनिधित्व। वो 3 देश कौन से हैं बात करना चाहूं तो बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। इन 3 देशों का प्रतिनिधित्व और करता है भारत का गवर्नर। किसमें प्रतिनिधित्व करता है? IMF में। अगर बात करना चाहूं मैं 2016 तक हिंदुस्तान के कोटे की, तो भारत का कोटा मात्र कितने परसेंट था? 2.44% था, जो अब बढ़कर यानी वर्तमान में हिंदुस्तान का कोटा बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 2.76% हो गया है। जब भारत का कोटा था 2.44%, तब भारत को मतदान का जो अधिकार मिला हुआ था, कितना मिला हुआ था? 2.34% मिला हुआ था। जब से हिंदुस्तान का कोटा बढ़ा है, यानी हिंदुस्तान का कोटा कितना हो गया? हिंदुस्तान का कोटा ही है भाई, हिंदुस्तान का कोटा जब से कितना हो गया? 2.76%, तो हमारा मतदान का भी अधिकार बढ़कर हो गया है 2.66%। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि IMF के द्वारा प्रति वर्ष यानी हर साल विश्व आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? विश्व आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? IMF के द्वारा। ये था भाई हमारा IMF का टॉपिक, यहीं पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।